राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भगता दे कारज आप लौटा अपने काज करा वन आया राम। भगता दे कारज आप लौटा अपने काज करा वन आया राम। भगता दे कारज आप काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम। मेरे बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम। मेरे बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप लौटा अपने काज करा वन आया राम। भगता दे कारज आप लौटा अपने काज करा वन आया राम। भगता दे कारज आप लौटा अपने काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप लौटा अपने काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम। मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम। मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप लौटा अपने काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप लौटा अपने काज करावन आया राम। श्री प्रवचन पीयूषी। पृष्ठ 116। सत्य को प्रकट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्त होता है श्रद्धा से और श्रद्धा उत्पन्न होती है मनन करने से। मनन ना करने से ज्ञान स्थिर नहीं होता। पढ़े सुने हुए पर बार बार चिंतन कर कर उस पर धारणा जमाने की चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्रों को पढ़े हुए भी मूर्ख रह जाते हैं। जो क्रियावान है वही विद्वान है। इसलिए पढ़कर सुनकर मनन करना चाहिए। पढ़ना कम चाहिए, मनन अधिक करना चाहिए। मनन करने पर जब दृढ़ता आ जाती है उसको निधि आसन कहते हैं। सत्य को प्रकट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान श्रद्धा से होता है और श्रद्धा होती है मनन से। और अगर मनन नहीं करते हम तो ज्ञान स्थिर नहीं होता। और फिर महाराज कहते हैं कि शास्त्र जो पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ पाठ करते हैं, वे भी क्या रह जाते हैं, मूर्ख रह जाते हैं।
सो क्रियावान है, क्रियावान अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए, राइट। जो आप देखते हैं कि हम जब फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, हम लोग जब रामोपासना की बैठक लाइव लेके आते हैं, उसमें ये आता है कि प्रैक्टिस कैसे किया, कैसे अपने जीवन में उतारा, क्या कर रहे हैं अपने जीवन में उतारने के लिए, राइट। सो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सो मनन अधिक करना चाहिए, और मनन जब आ जाता है तो फिर वह अंदर बहुत ही सुस्थिर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो कि चलायमान करने में लगी होती हैं, और स्पेशली जब बहुत सारी लोग इकट्ठे हो जाएं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जरूर कुछ बहुत सुंदर काम आपसे करवाया जा रहा है, जिसके कारण कि बहुत जन विरोधी हो गया, और सत्य के जो निकट होता है उसके जो उसके विरोधी अधिक हो जाते हैं, राइट। उसके विरोधी बहुत ज्यादा अधिक हो जाते हैं, ओनली बिकॉज कि वे स्वयं सत्य के निकट नहीं जा पा रहे होते, या नहीं जाना पसंद करते, या फिर उनको सत्य में रुचि ही नहीं होती। सत्य में रुचि होना भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज है, या बहुत ही सुंदर। बहुत कृपा रही, आज संडे सत्संग होता है हमारा, और बड़ी कृपा रही। सुबह रामोपासना में भी बहुत बहुत कृपा में महाराज पधारे और चर्चाएं की, बहुत सुंदर। और बहुत बहुत कई जगह के साधक लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने सत्संग को बहुत सुंदर बनाने के लिए, और उच्च कोटि का बनाने के लिए, साधनामय बनाने के लिए, आध्यात्मिक बनाने के लिए। सो हर जगह ऐसा संभव नहीं होता है, पर जो स्वयं आध्यात्मिक होने की चेष्टा करते हैं, तो फिर वे फिर वहां पर वे दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं आध्यात्मिक होने के लिए। बिल्कुल। लेकिन कई लोगों के लिए सिर्फ स्वयं ही आध्यात्मिक होना होता है, और उनकी प्रेजेंस ही बहुत बहुत गजब का काम कर देती है। या कईयों को महाराज डायरेक्ट बोलते हैं कि आपने वहां कुछ नहीं करना, आपने बस बैठना है, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ, यू नो। या बिल्कुल बिल्कुल, गुरु के काम आना, गुरु के कार्य में सहायक होना, ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही कृपामय बात होती है। या बिल्कुल। सो तो फिर सुबह जब महाराज लेके गए, बड़ी बहुत कृपा रही, और हमारे यहाँ तो बहुत बहुत स्वामी जी महाराज पधारे, और बहुत बहुत कृपा रही बहुत कृपा रही। सो महाराज का जो प्रवचन, उसमें महाराज आज आत्मिक भावनाएं चल रही हैं, और बहुत आनंददायक आत्मा पे महाराज चर्चा करते हैं, और बस उसके बाद तो बहुत कृपा रहती है, बहुत ज़्यादा। और फिर ऑफ कोर्स फिर महाराज आगे भी बढ़ते हैं, और साधकों को बिवेयर भी करते हैं कि डोंट ट्राई, प्रभु बेवकूफ़ नहीं है। आप जिस तरह के गलत काम करते हैं, या जैसे कर रहे होते हैं, या प्रभु को बेवकूफ़ बनाने की चेष्टा कर रहे होते हैं, तो बेवकूफ़ नहीं होते प्रभु, राइट। नहीं गुरुजी, या तो महाराज बार बार कहते हैं कि डोंट बी स्मार्ट विद प्रभु, राइट। don't show your smartness to प्रभु। सो या अगर पर ये चीजें देखिए, ये चीजें पल्ले नहीं पड़ती हैं। जैसे हमने कहा कि ज्ञान श्रद्धा से आता है, अगर वहां पे सत्संग में बैठे लोगों को श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर नहीं आएगा। पर बहुत चीजें अच्छी होती हैं, जैसे कि कई साधक आगे ही बैठते थे, उन्हें आगे बैठना पसंद था, लेकिन अब अगर उनकी ड्यूटी नहीं है, यूं ही भी नहीं बैठते, पीछे बैठते हैं, और फिर खाली छोड़ी होती है जगह कि अगर कोई लेट आया है भजन गाने वाला, वो अपने आप आगे आके बैठेंगे। और एक और चीज़ बहुत सुंदर हो रही है कि हमारे लोकल हो रहा है, वहाँ हॉल में बैठ के भजन हो रहे हैं, ये बहुत है, तो उससे बहुत रस आता है, और बहुत एंजॉय करते हैं सारे साधक, यू नो, कि क्योंकि वो यज्ञ है, सारा यज्ञ चल रहा है, यज्ञ चल रहा होता है, तो बहुत बहुत ही सुंदर रहता है। और देखिए, सब अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी कैपेबिलिटी से अपनी चीज़ अर्पण करते हैं, और तो इसमें किसी का कुछ सिखाया नहीं जा सकता, राइट, क्योंकि हम लोग तो गुरु नहीं हैं,
हम गुरु नहीं हैं, और इसलिए इसलिए अच्छे काम करके आएंगे, शुभ काम करके आएंगे तो शुभ ही फलित होगा, शुभ ही फलित होगा, सेवा स्वीकार की जाएगी, राइट। नहीं तो फिर हम कहीं अटकेंगे, फटकेंगे, वो तो चलता ही रहता है वो चलता रहता है। और फिर आखिर में महाराज भी पधारे, बहुत सुंदर, और पहले कुछ ही क्षण के लिए जैसे एक तरह फ्लैश के लिए आए, तो मुझे लगा चले गए, लेकिन वे फिर से आए, और ध्यान में जब हमारा जाप आरंभ हो जाता है तब पधारे, और फिर तब इस तरह पधारे कि मानो वे किसी और से बात कर रहे हैं, यू नो। सो वे बात करते गए अपना, और फिर किसी के प्रति अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। या पहले जब आए तब धुन में आए तो आनंदित, तब अलग था, लेकिन जब ध्यान और जाप आरंभ हुआ तब वे इस तरह आए मानो कि किसी से बात कर रहे हैं और अपनी शेयर कर रहे हैं, या पर उसके बाद पर मैं एज ऑनलुकर जिस पर कृपा हो रही, और बहुत अद्भुत थे वे दर्शन में, श्री चरणों में बहुत ही सुंदर, कितनी देर आराम से, मतलब जैसे इत्मीनान होता है ना, नाई महाराज को जल्दी है जाने की, नाई ऐसे कि बहुत इत्मीनान से उनके श्री चरणों को छू कर बहुत सुंदर दर्शन हुए, और कितनी देर करती रही, खूब आनंद आया, और बहुत सुंदर प्रार्थना हुई उनसे, बहुत सुंदर। और या महाराज को, स्वामी जी महाराज को भी और महाराज को भी हम ऑफ कोर्स, ये हमारा संडे होता है जब हम आमंत्रित करते हैं गुरुजनों को कि अब आप आइएगा, पधारिएगा, ओपन साधना है और साथ चलिएगा, या ये बात है यस ये चीज़। सो या क्योंकि गुरुजनों को तो आप आमंत्रित फॉर्मली करते हैं कि महाराज पधारिएगा, सारा सत्संग आप ही करते हैं, आप ही सब देखते हैं, आप ही कृपा बरसाते हैं, आप ही साधुकों को लाते हैं, आप ही उनकी सारी सुख सुविधा सब कुछ देखते हैं, उनकी साधना आप ही करवाते हैं, सब आप ही सब करते हैं। सो या आप पधारिएगा। सो बहुत सुंदर। आप फिर बाहर आके बाहर मौसम बहुत अच्छा था, सो वहाँ बाहर आके भी थोड़ा सा जाप किया, और फिर थोड़ा सा ही किया, फिर चल गए, बहुत सुंदर। सो प्रश्न आया कि मैं ऐसी ऑफिस में पोजीशन पे हूँ कि मुझे दूसरे लोग जब छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो मुझे सैंक्शन करनी होती है, तो पर फिर मुझे पता चलता है कि वे झूठ बोलकर, मतलब झूठ बोल के छुट्टी ली है, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि लोग झूठ बोल के लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरा मजाक बनता है, मुझे ऐसे लगता है। देखिए, बी प्रोफेशनल, या रीज़न देना होता है उनको, और हर एक की अपनी लीव होती है, लीव सैंक्शन करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि हमें दया आ जाती, कोई बोलता है मेरा ये बीमार है, मेरा ये नहीं ठीक है, मेरा ये नहीं ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके करते हैं। तो देखिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कोई किस तरह लीव ले रहा है, राइट। आप देखिए, आपके पास प्रोफेशनल कैटलॉग है, आप देखते हैं कितनी लीव किसी को दी जा सकती है, आप बंधे हुए वहां से, होना चाहिए बंधे, ऐसा कुछ ऑटोमेटेड होना चाहिए कि भाई आपके पास है कि अगले 20 लीव साल भर की ले सकते हैं, तो अगर 19 ले ली है तो आप उनके सिस्टम में आ जाना चाहिए कि आपके पास 19 लीव ही है, और प्रोफेशनल रहिएगा। ये प्रोफेशनल रहना, नियम से रहना बहुत सही रहता है। अगर आपने देखा कि उनकी कोई लीव नहीं है और वो कह रहे हैं कि नहीं जी बहुत बीमार है, बोलिए कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, पर अब आपको लीव तो विदाउट पे जाएगी, क्योंकि कोई अरेंजमेंट नहीं है ऐसा। यहाँ पर आप जितना प्रोफेशनल रहेंगे, अगले चाहे जो मर्जी आपको सोचते रहे कि आप ऐसे हैं, आपको बुद्धू बना रहे हैं, आप ऐसे हैं,
लेकिन जब आप लीव कर देंगे, लेकिन वो विदाउट पे जाएगी जब, क्योंकि आपकी ओवर हो चुकी है, आपने 20 लीव ले चुके हैं, उसके बाद आपका जो नियम कहता है, जो प्रोफेशन में कहते हैं कि नहीं अब इसके बाद विदाउट पे जाएगी, तो आप बिल्कुल आराम से वही कहिए। तो ये तो लोगों को समझ होनी चाहिए कि भाई हमारा जो सिस्टम होता है वहां पे कोई कुछ कर नहीं सकता। वहां पे सिस्टम में होता है, वो ऑटोमेटेड होता है और कंप्यूटराइज्ड होता है, राइट। और कंप्यूटर में होता है, तो वो जब सैंक्शन हो जाती है तो सैंक्शन हो गई, आप ले सकते हैं। अगर आपने ली, आपकी बच्ची पढ़ी है तो आप ले सकते हैं। लेकिन आप उस सिस्टम के अनुसार चलेंगे। जितना आप सिस्टम के अनुसार चलेंगे उतना आप सही रहेंगे, उतना आप सही रहेंगे। अगर आपका रूल कहता है कि आप इतना ले सकते हैं इतने टाइम में, आप पहले बिल्कुल ये ले सकते हैं, राइट। अगर आपकी जो पर्सनल लीव है आपको 2 हफ्ते पहले आपको लगानी है, देनी है, तो आप वही करेंगे। उसके बाद आप आराम से बोलिए कि नहीं ये तो है ही नहीं, तो लिखा ही नहीं है, कैसे कर सकते हैं। नहीं जी प्लीज जी बोलिए, हाँ। फिर वहां पे लिख दीजिए कि मैं अपनी सिक लीव मेरी खत्म हो गई है और मैं पर्सनल लीव यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो नोट में आना चाहिए। जैसे हमारी जब एग्जॉस्ट हो जाती है सिक लीव, जो कि मेरी बहुत बार हुई है, एग्जॉस्ट हो जाती है, तो मुझे अपनी पर्सनल लीव लेनी पड़ती है और मेरे को लिखना पड़ता है कि, और अगर मुझे एक दिन पहले ही बताना है, क्योंकि आप पर्सनल लीव जो है आपको किसी डिस्टेंस पे थोड़े नंबर ऑफ डेज पे आपको लेना पड़ता है। तो अगर आप इमीडिएट लेते हो वो जरूरी नहीं है, पर आपको मुझे लिखना पड़ता है कि मेरी सिक लीव खत्म हो गई है, इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ, ये चीज है। तो जितना आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने काम में, दूसरा आपको धूर्त बना रहे उसके कर्म है, राइट। वो हमारे एरिया नहीं है। आपका काम है कि आप पहले नियम पढ़िए, गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, आप गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार चलिए। और फिर कोई प्लीज करते हैं तो रूल्स के अनुसार ही करिए कि हाँ भाई मैं आपको दे दूंगी, लेकिन ये विदाउट पे जाएगी या हाफ पे जाएगी, जैसे भी आपके रूल्स है, मुझे नहीं पता उसका। तो ये आप अपना रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो आप सेफ रहेंगे, राइट। और आपको चलना भी रूल्स के हिसाब से चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स किसी कारण पे बना रखे हैं ना। तो आप अगर उसका मिसयूज खुद करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप अपने सबॉर्डिनेट्स के उसमें ढीले पड़ेंगे। ये तो आपका है, ये दूसरे का नहीं है कि वो झूठ बोलता है, वो जो मर्जी करे। आप कितना स्थिर रहते हैं नियम पर, ये बात आ जाती है। अगर वो जैसे कहते हैं दया आ जाती है, हाँ दे दीजिए पर विदाउट पे जाएगी, वहां पे स्थिर रहिए, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल साफ है, पाक है, और गुरुजन आपको देख रहे हैं। तो एक और चीज, दया जो है, दया और जो नियम है, हाँ जो कि कायदा है, कानून है, वो दया के कारण, क्योंकि आपको दया आ गई दूसरे पे और आपने नियम तोड़ा, वो सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपका जब बच्चा इस तरह से स्कूल में कोई काम करेगा, वो नहीं मामा मैं उसकी हेल्प करवा रही थी, मुझे आ गया कि वो बेचारी बीमार थी, उसने टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया तो मैंने उसे दिखा दिया और दोनों के 0 लग गए। आप भी बच्चे को डांटेंगे कि ये ठीक नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, एग्जाम था, आप ऐसे नहीं दिखा सकते, राइट। उधर आप बच्चे को डांटेंगे, लेकिन आप स्वयं ऐसा काम अपने प्रोफेशन में करके आ रहे हैं। तो इसलिए जो चीज आप सिखाएंगे बच्चे को अपने कि नहीं ऐसी चीज नहीं करते हैं, ये रूल्स फॉलो करने के लिए होते हैं, वो आप पर भी लागू होते हैं कि भाई आपने रूल्स फॉलो करने हैं, इस तरह से ये नहीं होता है, राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज जो हम, जब लोग दूसरों को बोलते हैं, आप बच्चे को आराम से बोलेंगे नियम पालन करो, नियम पालन करो, जैसे हमें भी बोलते हैं, मुझे भी बोला जाता है नियम पालन करो, नियम पालन करो, लेकिन हम लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट है नियम में।
तो क्या होता है कि आप खुद ही नहीं, जो हमें बोलते हैं नियम पालन करने के लिए, वे स्वयं ही नियम ना स्वयं पालन करवा सकते हैं, ना दूसरों से करवा सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि पक्के हैं नियम पालन करने में, हम करते हैं, और हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के नियम पालन करते हैं। और इस तरह का लाइव आना, टॉक करना, इसमें कहीं कोई स्वामी जी महाराज का कोई नियम नहीं है कि जो कि हम भंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे गुरुजनों की शिक्षाओं की चर्चा करते हैं और हमारा अंदर से पाक है, बिल्कुल हमारी हर चीज ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल साफ ढंग से यहाँ पर आती है। सो इसलिए आपकी दृष्टि कैसी है वो है, राइट। तो इसलिए एज अ पेरेंट एंड एज अ प्रोफेशनल हम अगर बच्चे को सिखा रहे हैं कि आपने रूल्स फॉलो करने हैं, आप ऐसे नहीं चीटिंग करवा सकते, ये हेल्प नहीं है, नहीं मम्मा वो बीमार थी, मेरी फ्रेंड बीमार थी तो मैंने उसे दिखा दिया अपना एग्जाम, नहीं बेटा ये नहीं करते। तो वहां पे उसको भी करुणा आई है, जो कि आपको करुणा आती है कि वो उसको लीव चाहिए, वो बीमार है। हाँ हम समझते हैं, लीव लीजिए, लेकिन क्योंकि अब आपकी कोई रही नहीं, अब विदाउट पे जाएगी तो विदाउट पे जाएगी, बिल्कुल। सो इसलिए हमें हम खुद भी साफ काम करें, खुद भी नियम अनुसार काम करें, क्योंकि हमारे कर्म उसमें बनते हैं। वो करुणा नहीं आएगी कि आपने करुणा की, वो आएगा कि आपने नियम भंग किया। उसका कर्म का भुगतान फिर आपको करना ही पड़ेगा, राइट। सो करुणा सही जगह आनी बहुत जरूरी है। जैसे किसी ने कहा कि मेरे लिए कोई चीज लाया, तो मैंने उसे बोल दिया कि मैं इसके पैसे दूंगी, और उन्होंने वो मुझे चीज दी और मैंने उसके पैसे दे दिए। अब वो कहती, अब उन्होंने ले लिए पैसे, अब उस पैसे का वो जो मर्जी करे, उस पैसे के वो गोलगप्पे खाएं, उस पैसे की वो अपनी साड़ी खरीदे, उस पैसे का वो क्या कहते हैं दान दें, हमें क्या लेना देना, हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा काम था कि अगर हमने कोई चीज कोई लाया है और अगर कहा है कि मैं फ्री नहीं लेने वाली, मैं ये दूंगी, मैंने ये देने हैं, इसका धन देना, अगला फिर उसका जो मर्जी करते हैं, ये हमारा एरिया आता ही नहीं बिल्कुल। सो अपनी लिमिट्स, अपनी मर्यादा का पता होना चाहिए, और करुणा कहाँ यूज करनी है वहां आना चाहिए। प्रोफेशन में जो है, प्रोफेशन में तो प्रोफेशनल जितना रहेंगे उतना ही बहुत सुंदर रहेगा, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।